Hello students, we will continue our first lesson and this is the third video of this lesson. Let's start our lesson. Let's continue. अब तक हमने क्या देखा था? We learned how the postmaster and his employees and his friends help him to collect money 100 pesos and he then last containing and write a letter and in it only he contained a single word and that is God. Why? Because for Lencho. Because Lencho wrote letter to God, not the postmaster. Lencho ने God को लेटर लिखा था, postmaster को नहीं. मगर पोस्टमास्टर जो है वो उसकी जो फर्म फेथ है गॉड में लेंचो की, उसको वो ब्रेक होने देना, सेट होने देना नहीं चाहते. अब आगे का हम देखेंगे. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. दूसरे एक संडे लेंचो आया पहले, थोड़े टाइम पहले, और जो नॉर्मल टाइम होता है उससे पहले आ गया और पूछा उसने कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment means satisfaction. कंटेंटमेंट में सेटिस्फेक्शन. दूसरे दिन जब लेंचो थोड़े टाइम पहले ही आ गया, उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, तो पोस्टमास्टर खुद ही था. पोस्टमैन, जो पोस्टमैन है वो खुद ही था उसको देने के लिए, और जो पोस्टमास्टर है वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि जो पर्सन की जो फेथ है वो फुलफिल हो जाए, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो चेहरे पे जो चमक आ जाती है, सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग होती है, वो खुद ही वो ऑब्जर्व करना चाहता था. लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग मनी. मगर पोस्टमास्टर ने क्या इमेजिन किया होगा कि वो बहुत खुश हो जाएगा, हैप्पी फील करेगा, हैप्पीनेस शो करेगा, मगर लेंचो को सरप्राइज भी फील हुआ नहीं. उसने किसी भी टाइप का सरप्राइज अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया नहीं. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. वाई? बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड श्योरली हेल्प हिम. But he became angry when he counted the money. उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ. एनवेलप में, लेटर में क्या पैसे देख के, मनी देख के, मगर वो एंग्री तब हुआ जब उसने काउंट किए. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. God कभी भूल नहीं कर सकते, और दूसरा कि हम अगर उनसे जो मांगे तो उसके लिए वो मना भी नहीं करेंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. सडनली, क्विकली वो खड़ा हो गया और पेपर और पेन, इंक के लिए वह विंडो के पास गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. गया और ऐसे पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना स्टार्ट किया. With much wrinkling on his brow. Wrinkling means crease. Wrinkling means crease. ऐसे लिखते हुए जैसे हमारे ये आईब्रो रिंक होते हैं, रिंकलिंग होते हैं, क्रीज आती है यहाँ पे, वैसे ही वो लिखता था. तो ऐसे क्रीज उसकी ब्रो पे भी आ रहे थे. Caused by the effort he had to make to express his idea. Why? जब हम सोच के लिखेंगे, when we write, सोच के लिखते हैं तब क्या होता है, ऐसे हम थोड़ी देर सोचेंगे फिर लिखेंगे, फिर सोचेंगे फिर लिखेंगे, तब जो क्रीज होती है वैसी
सेम लेंचो के फेस पे भी थी। When he finished, जब उसने लेटर फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसको गया, स्टैम्प खरीदा और उसको स्टिक से उसने ऐसे लिक किया, लिक करके उसको ऐसे एफिक्स किया, फिस्ट का ब्लो करके। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस मोमेंट ऐसे उसने ऐसे करके डाला, पोस्टमास्टर जल्दी से गए और उसे निकाल लिया मेल बॉक्स में से। किसको? लेटर को, जिसको लेंचो ने अभी रिसेंटली लिखा था। इट सेड, और लेटर में क्या था? गॉड ऑफ द मनी, यानी पैसे जिसने भेजे हैं वो भगवान। दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी। कितने पैसे आए? 70 पैसों। उसने कितने मांगे थे? 100। सेंड मी द रेस्ट, क्या लिखा है? सेंड मी द रेस्ट। जो 30 पैसों लेफ्ट है वो मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बिकॉज उसको उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो क्या कहता है? मुझे 30 पैसे आप भेजना ही, मगर ये जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट और या फिर मेल है, उसके थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी दगाबाज हैं। ऐसे क्यों? लेंचो ने ऐसा लिखा होगा, ऐसा पढ़ के जो पोस्ट मास्टर है उनको भी हंसी आ गई होगी। कैसे? कि जिन्होंने हेल्प की है उनको ही वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसे तो पता नहीं है। ओके, तो अननोइंगली वो ब्लेम कर रहा है कि इन्होंने ही 30 पैसे ले लिए होंगे, मगर मेल बॉक्स से या फिर लेटर से उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा था उसमें मेन जो प्लेस है वो यही है, इसलिए ऐसा डाउट किसको हुआ? लेंचो को हुआ। उसको ऐसा डाउट क्यों हुआ? बिकॉज वो मानता है कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और वो हम जो उनसे मांगेंगे वो हमें देते ही है, इसलिए वो ऐसा लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। 30 पैसे वो मांगता भी है, 70 पैसे ले लिए और 30 पैसे फिर से उसने डिमांड किए। और जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है उसको वो स्लाइटली ब्लेम करता है कि ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी उसको डाउट है कि उसके जो पैसे हैं गॉड मिस्टेक नहीं करेगा, ये उसका फर्म फेट है। और इसके अकॉर्डिंग ही वो उनको ब्लेम कर रहा है कि इन्होंने ही मेरे 30 पैसे चुरा लिए होंगे। दे 30 पैसों आर स्टोलन बाय द स्टाफ ऑफ ए और द एम्प्लॉइज ऑफ द office, post office. Okay, this is the story of Lencho and a letter to God. Okay, Lencho is the farmer, hard working farmer. स्टार्टिंग में हमने देखा था उसके घर के एटमॉस्फेयर के बारे में, कहाँ सिचुएटेड है उसके बारे में, फैमिली मेंबर्स, बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे काम कर रहे थे, वाइफ, शावर होता है, थोड़ी देर बाद वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर भी उसकी जो फेथ थी वो फेथ किसमें से नहीं सेक होती? गॉड में से। और गॉड को वो क्या लिख देता है? लेटर। कितने पैसे मांगे थे? 100। उसकी जो फेथ थी उसको सेक कौन नहीं करने देना चाहता? पोस्ट मास्टर। सो वो क्या करता है, उससे बन पड़ा, उतने 70 पैसों वो कलेक्ट करके लेंचो को दे देता है। मगर लेंचो को डाउट होता है कि 30 पैसों कौन ले गया? वो जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है उन्होंने ही निकाल लिए होंगे। और गॉड को वो फिर से लेटर लिखता है कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है तो 30 पैसे मुझे भेजना ही। ओके, और ऐसे हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ फिनिश होता है। I hope you understand this chapter nicely. If you have any type of doubt then ask me. Thank you for watching.